सातवें और अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब महाराजगंज में डेरा डाल रही हैं। इसी के क्रम में महाराजगंज जिले में आज बैठवलिया में दो राजनेता आ रहे हैं और यहां के 9वीं बार के प्रत्याशी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के समर्थन में एक जनसभा करेंगे। मेरे साथ मंत्री जी बात करने के लिए। मंत्री जी, आप कैसे लड़ाई देखते हैं, क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव होना है, ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी महाराजगंज में आ रही हैं और विपक्ष का ये दावा है कि वो 400 पार जो बीजेपी का नारा है वो फ्लॉप हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नारा नहीं देती है। 2014 में हमने 272 पार का नारा दिया था, हमने पार किया। 19 में 300 पार का नारा दिया था, हमने 303 पार किया। और इस बार अगर 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो निश्चित तौर से अभी तक के जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, निश्चित तौर से 400 सीट हम पार करेंगे। आप इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या वो मुद्दे होंगे जो आप पूरा करेंगे? कौन से ऐसे कार्य हैं जो रह गए हैं? क्योंकि महाराजगंज जिले में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे में यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप सब पहले भी पूछते थे इंडस्ट्री नहीं है, आप सब पहले भी पूछते हैं कि आप 5 बार सांसद रहे, रेलवे लाइन नहीं आई। आप पहले भी पूछते थे साहब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है। आज ये सारी चीज़ें, जहाँ तक रेलवे लाइन का सवाल है, निश्चित तौर से समय लगा, लेकिन आज वो सफलता मैंने प्राप्त किया। लेकिन अब जनता को बरगलाने के लिए कभी कभी कोरा झूठ बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में है तो रेलवे लाइन अभी तक नहीं आया। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको अध्ययन करके आना चाहिए कि रेलवे लाइन स्वीकृत है, ऑलरेडी उसका मुआवजा बट रहा है, सारे कार्य उस पर शुरू है, तो रेलवे लाइन पूरा हुआ। और महाराजगंज के जो सड़कों की हाल थी, आप देखें 14 के पहले क्या था, आज क्या हाल है। गाँव की सड़कों को देखें, बिजली की व्यवस्था सभी गाँवों में हो गई। और निश्चित तौर से एक दो कार्य मेरे रह गए, जैसे कि फरेंदा शुगर मिल जो कि एनटीसी की है, उसको भारत सरकार से उसकी सहमति हम लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से दिया है कि इसका जो भी मजदूरों का बकाया है वो हम दिलाएंगे, वो जमीन मिल हमारी खाली होगी। तो निश्चित तौर से उस पर हम इंडस्ट्रियल स्टेट लाने का इस बार हमारा विचार है कि आगे हम, मेरा मुख्य कार्य होगा कि इंडस्ट्रियल स्टेट लावें। और जहाँ तक रामग्राम का सवाल है, रामग्राम जो गौतम बुद्ध का 8वां अस्थि कलश की मान्यता है, जिसको अभी लोग गलत तरीके से दूसरे जगह बताते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि एएसआई से हम लोगों ने उसका खुदाई का स्वीकृति दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी उसकी स्वीकृति हो गई। फॉरेस्ट विभाग में थोड़ी अड़चनें थी, वो दूर हो गई हैं। और जब वो रामग्राम अगर सिद्ध हो जाएगा तो निश्चित तौर से महाराजगंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आएगा। और गौतम बुद्ध जी के जितने भी बौद्धिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं अगर भारत में आते हैं तो महाराजगंज वो जरूर आएंगे, तो इससे महाराजगंज का डेवलपमेंट और बढ़ेगा। और इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, आप सब जानकार हैं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग नहीं आते हैं। और आज महाराजगंज से रेल लाइन जुड़ गया, हाईवेज हो गए, बिजली की व्यवस्था हो गई, तो निश्चित तौर से इस टर्म में हम लोग इंडस्ट्री लाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के अगेंस्ट में इंडिया गठबंधन कई पार्टियां मिलके चुनाव लड़ रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या किस तरह की डिफिकल्टी हो रही है इस चुनाव में? देखिए, इस प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी पहले हो चुकी है और उन 2 लड़कों की जोड़ी का क्या हाल हुआ था आप सबके सामने है। उससे बुरा हाल इस बार होने वाला है। तो देखा आपने, मेरे साथ बातचीत करने के भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज जिले के 9वीं बार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंकज चौधरी थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि दो लड़कों की जोड़ी है, जो पहले हश्र हुआ था एक बार फिर से वही हश्र जनता करने जा रही है। महाराजगंज से भारत 24 के लिए नवीन प्रकाश मिश्रा।